हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा कुछ इस प्रकार से आया था। ठीक है, एफआईएस ने कैश मार्केट में 4,352 करोड़ का सेल ऑफ किया है। वहीं डीआईएस ने उसके मुकाबले 7,646 करोड़ की खरीदारी करी, लेकिन फिर भी मार्केट हमारा गिरा। ठीक है, इस रीजन को मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले समझिए एफआईएस स्टॉक फ्यूचर 3,116 करोड़ सेल ऑफ। एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन 19,547 करोड़ का सेल ऑफ। एफआईएस स्टॉक फ्यूचर 2,337 करोड़ का सेल ऑफ। और वहीं एफआईएस स्टॉक ऑप्शन 3,018 करोड़ का सेल ऑफ। मतलब जो एफआईएस हैं वो सेल में थे। डीआईएस के मुकाबले उन्होंने करीब करीब 30% पैसा जो है कम लगाया। 30% पैसा जो है कम लगाया, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट गिरा। तो गाइस गिरने का रीजन समझिए, यहां पे खेल होता है सारा का सारा टाइम का। ठीक है, प्रीवियस डे आपने देखा होगा जो निफ्टी के अंदर जो एक मूवमेंट हुआ। ठीक है, एकदम से बाजार ऊपर गया और एकदम से मार्केट ने फॉल किया। तो आप इसको समझिए, ये जो मूवमेंट हुआ ना, ये वाला ऊपर, मान लो यहां पे डीआईएस ने खरीदा एकदम से। अब गाइस ये मार्केट है भाई, बहुत सारे सेक्टर हैं हमारे। ठीक है, निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां काम करती है और उन कंपनियों के अंदर हम बात करते हैं खाली इंडेक्स की। ठीक है, तो उन कंपनियों के अंदर जो मार्केट कैप है वो 5-5, 6-6, 10-10, 15-15 लाख करोड़ का है। ठीक है, अब कोई खरीदारी कर रहा है, एक बड़ा मूवमेंट लेके आ रहा है इंडेक्स में, तो मूवमेंट कहां से आ रहा है? स्टॉक से आ रहा है। ठीक है, तो डीआईएस ने खरीदा जरूर, एक टाइम दिया। ठीक है, लेकिन एफआईएस ने बेचा, एक टाइम लिया। ठीक, तो सबसे बड़ी चीज हो क्या रही है, यहां पे रिटेल ट्रेडर ना के बराबर है बाजार के अंदर हमारे। ठीक है, दो ही प्लेयर आपस में फाइट लड़ रहे हैं, डीआईएस और एफआईएस। यहां पे एफआईएस के पास कंट्रोल है किसका? डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स में आपके आते हैं एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन, क्योंकि आज की डेट में जो रिटेल ट्रेडर है ना, वो कर रहा है निफ्टी, वो कर रहा है निफ्टी, वो कर रहा है निफ्टी, वो कर रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, वो कर रहा है फिन निफ्टी, वो कर रहा है सेंसेक्स। ठीक है, वो कर रहा है मिड कैप। ठीक है, वो इसमें काम कर रहे हैं, मिड कैप में काम कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है ना, इंडेक्स के पैसे कमाने के चक्कर में भाई जो भी लास्ट टाइम एक मूवमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद एकदम से सेल ऑफ आ गया बाजार के अंदर, उसी उसी ड्यूरेशन का, उसी टाइम पे। ठीक है, एक मूवमेंट आ गया डाउन साइड का। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो गाइस ये जो इंडेक्स ऑप्शन में काम कर रहे हैं ना, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, ठीक है, इन सब के अंदर उस ऑप्शन के पैसे को खाने के चक्कर में, क्योंकि रिटेल ट्रेडर आज की डेट में क्या कर रहा है, ऑप्शन के अंदर कम पैसा लगता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। ठीक है, और उसके चक्कर में सबके सब ऑप्शन क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है हम सब लोगों को कि आखिर जो मार्केट के अंदर हो रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है, वो क्यों चल रहा है। गाइस मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 3 दिन से ना सोया नहीं हूं। ठीक है, अब फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लगातार ट्रेवल है। ठीक है, और उसको कंटिन्यूसली कर रहा हूं और फिर ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। उसका सिंपल रीजन ये है कि एफआईएस का डाटा मैं बता सकूं आपको कि ये जो डाटा आ रहा है, ठीक है, ये कुछ एक कैलकुलेशन को आपको बता रहा है। ठीक है, और आपने एक चीज नोटिस करी, मैं जो आपको काम करवा रहा हूं, मैं चाहे कहीं भी रहा हूं अपने टेलीग्राम पे, गाइस मैं लगातार आप सबको जैकपॉट वाले लेवल दे रहा हूं, जैकपॉट लेवल में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये चीजें आप जाके मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। ठीक है, लगातार मैं जो एफआईआईस का जो एनालिसिस करता हूं, जो मैं डीआईआईस का एनालिसिस करता हूं, जो मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस करता हूं, ठीक है, जो मैं ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस करके देता हूं आप लोगों को। ठीक है, और उसकी एक राइट कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा एक सेटअप आ जाता है और सेटअप के अकॉर्डिंग मैं आपको काम करवाता हूं। प्रीवियस डे आपने देखा सेंसेक्स के अंदर हमने 77,700 का लेवल दिया पीई बाय का, और देखो वहां से हमने कितना बड़ा जैकपॉट मारा। ठीक है, तो हर एक चीज सोचने वाली है। उससे पहले मैंने निफ्टी में काम करवाया, बैंक निफ्टी में काम करवाया, सेंसेक्स, मिड कैप, सब में काम करवाया मैंने, और सबके अंदर हम जैकपॉट मार रहे हैं। और गाइस मैं 3 दिन से थोड़ा सा एक्टिव हुआ था, थोड़ा सा फ्री स्पेस आया था, मैं उस मार्केट को जानता हूं जो मार्केट के अंदर जैसा कामकाज हो रहा है। मैं मार्केट के अंदर लगने वाले हर एक पैसे के बारे में जानता हूं। जो भी निफ्टी के अंदर पैसा लग रहा है, जो भी पैसा बैंक निफ्टी के अंदर लग रहा है, जो भी पैसा सेंसेक्स के अंदर
लग रहा है भाई निफ्टी के 50 स्टॉक में, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में, फिर निफ्टी के 30 स्टॉक में, ठीक है, जितना भी जिसके अंदर जैसा भी पैसा लग रहा है, हम उस सारे पैसे के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं आपको ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग, हर एक चीज मैं आपको सिखा चुका हूं पहले से। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, उन सबको पता है, क्योंकि मैंने आपको एक हार्डकोर कैलकुलेशन दिया है। किसका? ऑप्शन चेन का। मैंने आपको एक हार्डकोर कैलकुलेशन दिया है ग्लोबल मार्केट का। मैं हर एक वीडियो में आपको यह समझाता हूं कि मार्केट डेली अप एंड डाउन करता हुआ चलेगा, चाहे डेली ना करे। किसी दिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग भी हो गया, लेकिन उसके अगले दिन बाजार को आना पड़ता है। अगले दिन नहीं आता, 3-4-5 दिन बाद आता है, बाजार को वापस से वहीं पे आना पड़ता है, उसी जगह पे। तो वो जगह हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम काम कर रहे हैं कहां पे? सेलर और बायर के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। मैंने आपको हमेशा सिखाया, एक बायर नीचे से खरीद रहा है और एक सेलर ऊपर से बेच रहा है, ठीक। तो इस समय क्या है, हमारी मार्केट में एफआईआई सेलर हैं तो डीआईआई बायर हैं, एफआईआई बायर हैं तो डीआईआई सेलर हैं, ठीक है। ये दोनों लोग आपस में मार्केट को अप एंड डाउन करवा रहे हैं। बस एक अपॉर्चुनिटी एफआईआई को मजबूत मिल जाती है, वो मिल जाती है हेजिंग की, जो वो कंट्रोल करते हैं। किसको? डेरिवेटिव्स को, ठीक है। तो इसको समझिएगा। तो गाइस, ये जो डाटा है 19,547 करोड़ का इंडेक्स के अंदर सेल ऑफ किया, उसमें सबसे बड़ा जो सेल ऑफ हुआ था वो हुआ था आपका 18,653 करोड़ निफ्टी के अंदर। अब देखिए निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो क्लोजिंग की है 23,519, ठीक है। और जो इसका हाई था, इसने जो हाई लगाया वो प्रीवियस हाई 640 का है, ठीक है। और सॉरी, आप मान लेना 23,650 का प्रीवियस हाई है, ठीक है। और जो इसका 3 डेज पहले का हाई है वो हाई है 23,875, ठीक है। ये इसका हाई है वीक का, ठीक। अब गाइस मार्केट में लग रहा है 2 दिन से सेल ऑफ। एफआईज के डाटा में हम देखें 18,000 करोड़ एक दिन है, ठीक है। और उसके बाद 19,949 करोड़ एक दिन है, ठीक है। तो क्या लग रहा है, मार्केट में लग रहा है सेल ऑफ। अब एक दिन पहले भी सेल ऑफ लगा था, मतलब क्या? निफ्टी आपका ऊपर से अप से नीचे आया था, ठीक है। तो क्या हुआ है, ये सेल ऑफ हमको पहले से ही बता रहा है कि ऊपर की तरफ बड़े प्लेयर का पैसा है ही नहीं, है ही नहीं। तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा? बड़ा प्लेयर पैसा लगा ही नहीं रहा है। अब भाई बड़ा प्लेयर हमारा एफआईआईसी है, जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल। रिटेल ट्रेडर आपको ये सीखना पड़ेगा, एफआईआई कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरे इंडेक्स मार्केट को, पूरे के पूरे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप एफआईआई का डाटा नहीं सीख सकते तो आप शेयर बाजार से पैसा नहीं कमा सकते। आज की डेट में मेरे को यह पता है, ठीक है। मुझे कल की डेट में भी यह पता था। जो मैं डेली आपको जो लेबल डाल रहा हूं अपने टेलीग्राम पे, ठीक है, वो मैं क्यों आपको जैकपॉट लगवा पा रहा हूं, उसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि मैं डाटा के बारे में जानता हूं। डाटा ही वरदान है, डाटा ही भगवान है। हर एक चीज का एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। निफ्टी अगर 23,800 था, ऊपर से नीचे गिरा है तो 23,700 भी आया है, फिर से उन्होंने सेल ऑफ किया है एफआईआई ने, तो 23,600 भी आया है और आज 23,600 के नीचे क्लोजिंग है, ठीक है। और ये जो डाटा आ गया है फिर से 18,000, मार्केट फिर इसके नीचे है, ना 23,600 जाएगा ना 23,500 जाएगा, फिर मार्केट आपको आके 23,400 और 23,300 के लेवल आपको दिखाएगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्यों? गाइस बड़े प्लेयर को पहले से पहले पता है कि बाजार के अंदर क्या क्यों कैसे होने वाला है, ठीक है। और अभी एक चीज आपने देखी, पूरा दुनिया भर के बाजार जो है क्रैश कर गए हैं, ठीक है। उसका सिंपल रीजन ये है, आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे क्यों गिरा बाजार। अमेरिकी बाजार क्यों 2% के आसपास फॉल कर गए, 715 पॉइंट, नस्दक 481, 2.70%। क्या आपको पता है ये फॉल होने का कारण क्या है? ये फॉल होने का कारण है गाइस सिंपल, अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, थाईलैंड में, ठीक है। काफी ज्यादा कैजुअलिटी हुई, काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, कंट्री को इमरजेंसी भी लागू हुई, तो ठीक है। एक छोटा सा, एक बड़ा सा, एक टाइम के हिसाब से एक बड़ा सेल ऑफ लगा है मार्केट के अंदर, और वो सिंपल रीजन ये है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो आया है ना, उसकी वजह से ये सेल ऑफ लगा है बाजार के अंदर, ठीक है। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है, चीजों को कैलकुलेट करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और अभी मैं आपको बता दूं, ये डाउ तो अभी 715 पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन प्रीवियस मंडे जब ये खुलेगा तो 150 पॉइंट और माइनस है, ठीक है। उसके बाद मंडे की क्लोजिंग, हमारा तो बाजार मंडे बंद है गाइस, ईद की छुट्टी है,
ठीक है, यहां पे आप देखिएगा 31 मार्च मंडे ईद उल फितर, इसकी छुट्टी है। ठीक है, तो मंडे हम लोग जो ये सेल ऑफ है, ठीक है, इसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, जो भी बाजार गिरने वाला था किसी भी कारणवश, ठीक है, तो हम मंडे काम नहीं कर पाएंगे। अब हमारा डिपेंडेंसी जाती है कहां पे? अमेरिकी बाजारों पे। अमेरिकी बाजार तो मंडे ओपन हो रहे हैं, ठीक है, मंडे ओपन हो रहे हैं। अब यहां की जो क्लोजिंग है, यहां की जो क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो माइनस इंपॉर्टेंट होती है तो गाइस निफ्टी के अंदर फॉल है सीधा सीधा 300 पॉइंट का। ठीक है, बैंक निफ्टी आपका फॉल करेगा सीधा सीधा 700 पॉइंट। ठीक है, सेंसेक्स आपका फॉल करेगा, ये गाइस पैसे की रेंज है, ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा। सेंसेक्स फॉल करेगा सीधे का सीधा 1000 पॉइंट। ठीक है, अगर डाउ की क्लोजिंग मंडे नेगेटिव होती है, फिर जो कि ट्रेंडिंग फ्यूचर भी नेगेटिव है, ठीक है, तो इस तरीके का फॉल बाजार के अंदर आने वाला है और ये डाउन साइड ही रहेगा और बिल्कुल भूकंप आएगा। जैसा अमेरिकी बाजारों में भूकंप आया ना, हमारा बाजार पचा लेके लेकिन गिरा, ठीक है, लेकिन पचा लिया। लेकिन अमेरिकी बाजारों की जो क्लोजिंग है उसकी वजह से क्या हुआ है, जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऑलरेडी पहले से ही आप यहां पे देख रहे हैं 147 पॉइंट माइनस है पहले से ही। मतलब इसकी जो ओपनिंग ही होने वाली है ना, ओपनिंग ही जो होने वाली है वो माइनस है, तो 150 पॉइंट तो ऑलरेडी माइनस खुल रहा है ना। अभी मंडे के सेशन में गिफ्ट निफ्टी को ये पचाना पड़ेगा 150 पॉइंट का फॉल। अमेरिकी बाजार जब 500 पॉइंट ऊपर जाएंगे ना, तब ये 150 पॉइंट बच पाएंगे। ठीक है, जब 500 पॉइंट प्लस करना पड़ेगा, और कहीं गलती से माइनस किया तो गाइस 300 पॉइंट निफ्टी के अंदर कहीं नहीं गए हैं डाउन साइड के। ठीक है, अब ये चीज डाटा भी कह रहा है। ठीक है, डाटा समझिए, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है 3 अप्रैल की ऑप्शन चेन है, और हम लोग फाइनल फिगर देखेंगे ऑप्शन चेन में। और गाइस एनएससी की ही ऑप्शन चेन मैं फॉलो करता हूं, ठीक है, क्योंकि असली डाटा जो रियल डाटा है, सारी की सारी वेबसाइट है इसी से डाटा उठाती है, एनएससी से, क्योंकि यही एक एक्सचेंज है, इसी के उपकरण है आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप। ठीक है, तो असली डाटा जो है निफ्टी का वो एनएससी के पास है, एनएससी से ही सारे के सारे डाटा उठाते हैं। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं वो एनएससी को फॉलो करते हैं, क्योंकि गाइस हम प्रोफेशनल हैं। ठीक है, प्रोफेशनल लोग रियल डाटा पे काम करते हैं, तो ये एक रियल डाटा है। तो यहां पे समझिए 20,65,741 का ओआई है, इसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट ये कॉल साइड का है, इस साइड में कॉल राइटर है, ठीक है, और इस साइड में कौन है, पुट राइटर। ठीक, कॉल राइटर बाजार को हमेशा नीचे धकेलते हैं, ठीक है, बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है। ठीक, पुट राइटर बाजार को हमेशा ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, और पुट बायर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, मतलब बायर को नीचे की तरफ प्रॉफिट होता है। लेकिन जो ऑप्शन चेन में डाटा होता है वो डाटा होता है सेलर का। और गाइस इस डाटा के अंदर जो पैसा लगा हुआ है, यहां पे फर्क देखिए 20.65 16.9, आप इसको ऐसे समझिए 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का जो है ना फर्क है। और ऑलरेडी प्रीमियम आप देखिएगा, ये जो हमारा एट द मनी है वो है क्लोजिंग कहां है 23,519 पे। ठीक है, तो एट द मनी हमारा होगा 500 वाला 23,500। तो यहां पे 23,500 में जो कॉल का प्रीमियम है वो 139 है और पुट का प्रीमियम जो है 97। तो मतलब कॉल के मुकाबले पुट का प्रीमियम भी हाई है, कितने पॉइंट से, 22 पॉइंट से। प्रीमियम भी ज्यादा हाई है और कॉल राइटर भी ज्यादा है। तो गाइस डाटा तो ऑलरेडी पहले से ही कह रहा है कि निफ्टी डाउन का। देखो गाइस, मेरा तरीका दिखाने का, समझाने का, सिखाने का, जो भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जैसा भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको ये गलत लग सकता है, लेकिन रियल मार्केट यही है, आपको यही सीखना पड़ेगा। गाइस मेरा टेलीग्राम अगर आप फॉलो नहीं करते हैं ना, तो उसको फॉलो करना चालू कीजिए। ठीक है, 90% एक्यूरेसी के साथ मैं रेगुलर काम कर रहा हूं बाजार के अंदर, और रेगुलर आप देखिए हमारे जैकपॉट लगते हैं और टारगेट कितने बड़े बड़े होते हैं। निफ्टी के अंदर पहला टारगेट ही हमारा 40 से 50 पॉइंट का जाता है, और गाइस 75 का लॉट साइज है। सिंगल लॉट पे भी कोई अगर काम कर रहा है ना, बड़े आराम से सिंगल लॉट 10,000 के अंदर आपका बाय हो रहा है। ठीक है, 120, 130, 40 का प्रीमियम आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप बड़े आराम से ना 30% का रिटर्न गेन कर रहे हैं डेली सिंगल लॉट पे। और भाई सोने पे सुहागा, 10, 20, 50 लॉट पे अगर आपके पास पैसा है, काम कर रहे हो, तो डेली आप इन्वेस्टमेंट को डबल भी कर सकते हैं। इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहा हूं और डेली हर एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो मैं ऑप्शन चेन बता रहा हूं आपको निफ्टी की, ठीक है, मैं ऑप्शन चेन आपको बता रहा हूं बैंक निफ्टी की, ठीक है, मैं आपको एफआईज का डाटा पूरा का पूरा कैलकुलेट करके दे रहा हूं, ठीक, मैं आपको चार्ट पे एक एनालिसिस करके दे रहा हूं कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी देखिए ओआई डाटा है ये बैंक निफ्टी का 4,53,000, ठीक है, 4,49,000, मतलब यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है, मतलब बैंक निफ्टी को ऊपर जाना था। लेकिन गाइस जब मैं एट द मनी में आऊंगा, ठीक है, यहाँ पे भाई 600 वाला और 500 वाला हमारा एट द मनी पोजीशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ के प्रीमियम देखिए 929, 870 और यहाँ पे प्रीमियम देखिए 595, 633। प्रीमियम में करीब करीब 25% का डिफरेंस है, 25% का डिफरेंस है ना गाइस। तो मतलब पैसा ना कॉल राइटर का ज्यादा लगा है। तो गाइस मैं कैसे आपको दे दूं मार्केट की बाजार ऊपर का है, गाइस मार्केट नीचे का है। और मैंने बैंक निफ्टी के जो भी लेवल डाले हैं, मैंने जो भी आपको निफ्टी के लेवल डाले हैं 3 ट्रेडिंग डेज से, सारे के सारा मैं पी का सेटअप आपको बाय करवा रहा हूं। उसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि मार्केट चलता है पैसों पे और पैसा कह रहा है बाजार डाउन का, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और गाइस मैं अभी ना आपको सेटअप नहीं बनाऊंगा, सेटअप बनाऊंगा मैं आपको कल के वीडियो में, कल के या फिर मंडे मॉर्निंग के वीडियो में मैं आपके लिए एक सेटअप बनाऊंगा। और सेटअप के अकॉर्डिंग मैं किस प्रकार का सेटअप बनाता हूं ये आप जानते हैं। निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे गिर सकता है, ठीक है, उसकी मैं एक रेंज निकाल के देता हूं। और वो रेंज किस तरीके से रहती है गाइस, और वो सेटअप किस तरीके से रहता है, इसको समझिएगा। और गाइस वो रियल सेटअप जो है ना, सेटअप वो आपको आएगा मंडे मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग में वो सेटअप आएगा, ठीक है। अभी जो मैं सेटअप बना रहा हूं, जो मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए, वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं सेटअप। निफ्टी अगर मुझे कामकाज करना निफ्टी के अंदर तो मैं कैसे काम करता हूं, 23,519 चल रही है, मैं काम करूंगा। मैंने ग्लोबल मार्केट देख ली, मैंने एफआईज का डाटा देख लिया, बाजार इतना नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा 23,500, मुझे लग रहा है भाई 150 पॉइंट तो ऑलरेडी नीचे खुले ना बाजार, 23,500 पे काम करूंगा, 23,550 पे काम करूंगा, शायद बाजार के अंदर एक रिकवरी आ जाए, सडनली एक बाइंग आ जाए, और 23,600 पे काम करूंगा, ठीक है। तो यहां से मेरा क्या हो जाता है, पी बाय हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन किया है, बाजार ऑलरेडी 150 पॉइंट नीचे खुल रहा है, 150 पॉइंट ऊपर आएगा तो हमारा यहीं से सेटअप बाय हो जाएगा। उसी प्रकार बैंक निफ्टी 51,564 चल रहा है, 11 पॉइंट माइनस क्लोजिंग करी थी, ठीक है। अब भाई 150 पॉइंट निफ्टी अगर नीचे खुल रहा है तो बैंक निफ्टी भी मोस्टली है कि 300 पॉइंट नीचे खुलेगा, तो हमारा सेटअप बन जाएगा कैसा, 51,564 पे क्लोजिंग है, ठीक है, तो मेरा सेटअप बन जाएगा 51,600, 51,700, 51,800, ये मेरा सेटअप बन जाएगा पी बाय का, ठीक। उसी प्रकार से अगर मुझे सेंसेक्स का सेटअप बनाना है, भाई 191 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की थी, 77,414 पे क्लोजिंग है, ठीक है, 77,414, ठीक। अब मुझे सेंसेक्स के अंदर सेटअप बनाना है, तो मेरा सेटअप रहेगा 77,500, 77,600, 77,700, और 77,700 पे हमने जैकपॉट भी मारा था गाइस, ठीक है। करीब करीब 400 पॉइंट निकल के आए थे इस सेटअप में, जो मैंने प्रीवियस टेलीग्राम में आपको लेवल प्रोवाइड किया था, ठीक है। अब गाइस ये जो सेटअप मैंने दिया, ठीक है, मेरे सेटअप ये 9 सेटअप हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के 3-3 लेवल है, लेकिन यही 3-3 लेवल मेरे कॉल साइड के भी रहते हैं। अभी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मार्केट इतना ऊपर आएगा, अभी हमको पता है ऑलरेडी बाजार नीचे है, 150 पॉइंट नेगेटिव खुल रहा है, मुझे क्या करना है, मुझे करना है वेट, मुझे क्या करना है, मुझे करना है वेट मार्केट के इधर आने का, बैंक निफ्टी सेंसेक्स इस लेवल पे आने का। उसके बाद मेरा पी का सेटअप बाय होगा और कॉल का सेटअप हो जाएगा राइट। कॉल को मैं क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, ठीक, तो ये सेटअप जो वर्क करता है ना, ये अप एंड डाउन करता है बाजार, और अप एंड डाउन के कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है। तो गाइस मार्केट में एक सेल ऑफ है, ठीक है। प्रीवियस अगर मंडे का बाजार, अमेरिकी बाजार प्लस क्लोज होते हैं, वो भी 500 पॉइंट से ज्यादा, तभी बाजार प्लस जा सकता है, ठीक है, वरना कोई रीजन नहीं है। मार्केट को कोई एक बड़ी न्यूज ही ऊपर लेके जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप के बाजार, अमेरिका के बाजार, एशिया के बाजार और अमेरिकी बाजारों ने जो प्रीवियस रात को 2:30 बजे क्लोजिंग करी है, हमारा मार्केट सुबह दोपहर में 3:30 बजे क्लोज हुआ है, लेकिन अमेरिकी बाजार रात को 2:30 बजे अगले दिन क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो इसका एक इंपैक्ट गिफ्ट निफ्टी पे और इसका एक इंपैक्ट हमारे पूरे शेयर बाजार पे पड़ेगा,
ठीक है। तो सोच के समझ के काम करना है। डाटा ये कहता है बाजार डाउन का, ग्लोबल मार्केट ये कहता है मार्केट डाउन का, ठीक है। जो एफआईआई ने सेल ऑफ किया है 4300 करोड़ का, वो भी ये कहते हैं बड़े प्लेयर बाजार डाउन का। अब आपको क्या लगता है? मुझे तो पता है एक अर्थक्वेक आया है, चाहे वो थाईलैंड में आया है, चाहे वो म्यांमार में आया है, चाहे वो कहीं पे भी आया हो, लेकिन एक मार्केट के अंदर भी उस अर्थक्वेक का एक फर्क पड़ा है, चाहे फिर वो अमेरिकी बाजारों पे पड़े, चाहे यूरोप पे पड़े, चाहे एशिया पे पड़े, क्योंकि ये सारे के सारे बाजार अब खोलेंगे। शुक्रवार को अर्थक्वेक आया है, कुछ इंपैक्ट एशिया के बाजारों में देखने को मिल गया था, हमारी मार्केट में उस तरीके का नहीं मिला, लेकिन जब तक उसकी करना हुई अमेरिकी बाजार काफी ज्यादा फॉल कर चुके थे। अब इसका रिएक्शन मंडे आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा। एशिया के बाजारों में हमारा मार्केट ईद की वजह से छुट्टी पे है, उसका रिएक्शन आपको ट्यूसडे मंगलवार को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सोच के समझ के काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, बाजार की रेंज को पकड़ना सीख लीजिए। मार्केट की रेंज अभी 300 पॉइंट की है, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की रेंज करीब करीब 500 से 700 पॉइंट की है, क्योंकि यहाँ पे डीआईएस खरीद रहे हैं और सेंसेक्स मैक्सिमम 1000 पॉइंट मेरे को जाता हुआ डाउन साइड में दिख रहा है। अगर ऐसा होता है, ग्लोबल मार्केट में कुछ उल्टा सीधा नहीं होता, ठीक है, कोई बड़ी न्यूज गवर्नमेंट की तरफ से हमारी नहीं आती है, तो ये चीजें आपको लास्ट ट्यूसडे देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर कोई न्यूज वगैरह आ जाती है तो चीजें बदल भी सकती हैं, और वो चीजें बदलेंगी तो ऑलरेडी गाइस मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि मेरे को डाउन साइड में काम करना है, भाई हम तो कॉल साइड में भी काम कर सकते हैं ना। और गाइस मेरी कोई वो सीमा नहीं है, मैं 10,000 कमाऊं, 50 कमाऊं, 5 लाख कमाऊं, 50 लाख कमाऊं, ठीक है। बस मैं चाहता हूं आप लोग सीखते रहो, क्योंकि जीवन है एक मुक्की धारा, धरती एक अनमोल किनारा, सुख पाए इस धरती पर वो जो ढूंढे एक मूल किनारा। तो सोच के समझ के काम कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये कोई रियल सेटअप नहीं है, ये मेरा बस आपको समझाने और सिखाने का सेटअप है। मैं कुछ इस तरीके से कामकाज करता हूं, ठीक है। कोई मेरा एक ट्रेड नहीं है, मैं दोनों तरफ के लेवल बनाता हूं, और वो लेवल आपको मंडे दिख जाएंगे बाजार के अंदर, ठीक है। मंडे मैं आपके लिए फिर भी वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा। और गाइस कोशिश करूंगा कोई स्ट्रेटजिकल वीडियो, कोई लॉजिकल वीडियो, कोई कैलकुलेशन वाला वीडियो मैं आप लोगों के लिए पहले बना सकूं, जिससे आप सीख सको 5, 6, 10,000, 15,000, 50,000, मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट यूज करते हो, मंथली कैसे कमा सकते हो, डेली बेसिस में कैसे कमा सकते हो, वो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, ठीक है। 22 साल का एक्सपीरियंस लेके चल रहा हूं बाजार के अंदर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहूंगा जैसा चाहूंगा कुछ भी कर लूंगा, ठीक है। बस जो लोग सीख सकते हैं उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वरना कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, धन्यवाद।